कैलेंडर में हम आपको कोई पूरा कैलेंडर नहीं पढ़ाने वाले, मैं आपको केवल और केवल उन चीजों को रिवाइज करवाने वाला हूं जो कि आप बार बार भूल जाते हो बस। और दूसरी चीज कि जो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, जो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बार बार आप भूल जाते हो उनको हम बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं भाई कैसे करना है, क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना भाई सभी लोग। कैलेंडर के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप लोगों को कुछ दो तीन बातें याद रखनी है, उसके बाद वो चीजें भी हम करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, कैलेंडर जो हम यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, हालांकि ये सब नहीं पूछा जाएगा, छोड़ दो उसको। लेकिन जो पूछा जाएगा वो क्या है वो समझो दोस्तों। यहां पर जो कैलेंडर है उसके लिए हम एक चीज जो आपको याद करवाना चाहते हैं, एक तो ये कि पहली डेट, पहला महीना, पहला साल, इसको देख लो। पहला दिन हमारे कैलेंडर का मंडे था, इसको देख लो। तो पहला सप्ताह भी हमारा जो है वो मंडे से शुरू हुआ था। ये सब बेसिक बातें हैं। उसके बाद एक चीज जो हम याद करवाना चाहते हैं वो है विषम दिन यानी कि ऑड डे। नहीं पता है तो याद कर लो फिर से सभी लोग। दोस्तों जो विषम दिन होते हैं, जो ऑड डे होता है, वो क्या होता है आइए समझते हैं। देखिए विषम दिन जल्दी जल्दी समझाऊंगा, ज्यादा इतना नहीं, क्योंकि दूसरी चीजें ज्यादा जरूरी है। 7 दिन बराबर एक सप्ताह होता है। तो आपको बताना है कि विषम दिन क्या होता है। एक्चुअली दोस्तों विषम दिन होता क्या है कि जब भी कभी कोई दिन दिए हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया 10 दिन, तो मैंने पूछा अच्छा बताओ 10 दिनों में कितने सप्ताह होंगे, तो क्या करोगे आप इसको दोस्तों 7 से डिवाइड कर दोगे। जैसे मान लो 10 को दोस्तों 7 से डिवाइड कर दोगे, तो 7 से डिवाइड करोगे, एक बार जाएगा 7, बचा कितना 3, सही है। तो ये जो 3 बचता है ना, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों विषम दिन। इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं विषम दिन यानी कि ऑड डे। और जितनी बार ये जा रहा है इसको क्या बोलते हैं सप्ताह। ये हमारा सप्ताह बन जाता है। कैसे? 10 दिनों में दोस्तों एक तो सप्ताह होगा 7 दिन का, और 3 दिन बच गए, उसी को कहते हैं ऑड डे यानी कि विषम दिन, ठीक है ना। अब यही सारी चीजें जो है ध्यान रखना, ये आपके आगे अभी क्वेश्चन में काम आएगा। अगर आपको ऑड डे निकालना नहीं आता तो कोई मतलब नहीं है पूरे के पूरे क्वेश्चन को करने का। ऑड डे निकालना सबसे जरूरी है, पहली चीज आ गया निकालना। जैसे मान लो अगर मैं आपको, ऑड डे क्या होता है, रिमाइंडर ऑफ 7, 7 का रिमाइंडर। जैसे मान लीजिए मैंने बोला अच्छा बताओ 60 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं, तो आप इसको दोस्तों क्या करोगे 7 से डिवाइड करोगे। 60 को 7 से डिवाइड करोगे, 8 बार जाएगा 56, बचा कितना दोस्तों 4, तो 4 हो गए हमारे विषम दिन यानी कि 4। ये क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब एक और चीज समझो एक बार जल्दी जल्दी से, कि दोस्तों साल दो प्रकार के होते हैं, नॉर्मल साल, लीप ईयर। सबको पता है नॉर्मल साल कौन होता है, जिसमें जो कि 4 से डिवाइड नहीं होता है। और लीप साल कौन सा होता है, जो कि 4 से डिवाइड हो जाता है। बेसिक बात है, सबको पता होगी। ऑड डे विषम दिन जो है वो कितने होते हैं नॉर्मल साल में, वो होते हैं 1। क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों विषम दिनों में जो टोटल दिन होते हैं वो 365 होते हैं। इसको जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये 52 बार तो पूरा चला जाता है, लेकिन एक दिन बच जाता है, इसलिए इसको कहते हैं एक विषम दिन। एक नॉर्मल साल में एक विषम दिन, ये अभी काम आएगा आगे, याद रखना। इसके बाद लीप ईयर जो होता है दोस्तों, अधिवर्ष, वो 4 से डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 2020 या फिर 1944, ठीक है, 1944 या फिर 2016 या फिर 2024 या फिर 2012, कोई भी ले लो, ये सब 4 से डिवाइड है। तो विषम दिन जो होते हैं दोस्तों एक लीप ईयर में वो होते हैं 2। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल दिन होते हैं 366, 7 से अगर डिवाइड करोगे तो ये 52 बार जाता है और 2 दिन इसमें बच जाते हैं। मेन मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की दोस्तों बात यह है कि हमको ये याद रखना है कि विषम दिन यानी कि ऑड डे होता क्या है। क्या होता है? दिनों को 7 से भाग देने पर जो भी रिमाइंडर बचता है वही हमारा विषम दिन कहलाता है। ये हो गई मुद्दे की बात। दूसरी मुद्दे की बात जो आगे काम आएगी आज क्वेश्चन में, कि एक नॉर्मल साल यानी कि सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, याद कर लो। और एक लीप साल में विषम दिनों की संख्या 2 होती है, इसको याद कर लो। बाकी सारी बातें हम बताएंगे आपको क्वेश्चन के टाइम पर। ये समझ में आ गया भाई? कोई बताएगा कि आज 7 बजे की क्लास होगी या नहीं होगी आज? ये देख रहे हो, ये मखाना यही फेंक के मारेंगे यहीं से तुमको, समझिए। शो चुपचाप पढ़ाई कर लो। मतलब 10 बजे से 6 घंटे क्लास ले रहे हैं, उसके बाद 7 बजे क्लास होगी कि नहीं होगी? आदमी है जानवर नहीं है, यहां देखो, समझना। ऑड डे इतने होते हैं, नॉर्मल में 1 होता है, लीप में 2 होता है। समझ गए? अब समझो भाई कैसे करना है। अब देखो ध्यान से, केवल हम लोग क्या करेंगे आज,
काम की बातें करेंगे। जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में काम के हैं वो कराएंगे, जो आप बार बार भूल जाते हो वो कराएंगे, जो आपके रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है वो कराएंगे। समझ गए? ध्यान से सुनो सभी लोग। देखो, डेट से डे निकालना, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आज कौन सी तारीख है, आज अभी हम लोग बहुत सारी निकालेंगे। आज है दोस्तों 12 जुलाई 2023 है, 12 जुलाई 2023, और दिन कौन सा है? आज है बुधवार। अब ये तो हमको पता है, लेकिन दोस्तों यहीं पर मान लीजिए आपका जो एग्जामिनर है उसने यहाँ पर 1923 कर दिया। अब सारा का सारा मामला गड़बड़ा गया। बोले अब कैसे निकाले? या मान लीजिए आज 1923 ना करके दोस्तों उसने 1876 कर दिया, या मान लीजिए दोस्तों उसने यहाँ पर 2041 कर दिया। अब क्या करेंगे? अब तो गड़बड़ हो गई मामला। अब कैसे निकालेंगे? हमको सारी डेट्स याद थोड़ी ना है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो लोग भूल गए वो रिवीजन करेंगे, बाकी लोग समझेंगे, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से सभी लोग, देखो देखो डेट से डे कैसे निकालना है आइए समझते हैं। तो डेट से डे निकालने के दोस्तों आप लोगों को दो जादू के मंत्र याद करना है, ठीक है। तो दो जादू के मंत्र, पहला दोस्तों मंत्र ये है, इसको याद कर लो, वो है 033 614 625 और 035। समझ गए? 033 614 625 035, इस सबको याद कर लो, मंत्र को याद कर लिया। अब दोस्तों ये मंत्र याद करने के इसको क्या करना भी बताएंगे। ये जो मंत्र है टोटल कितने नंबर है इसके अंदर? 3 3 6 3 9 3 12। तो ये क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सही है? यानी कि दोस्तों 12 महीने के 12 अलग अलग मैंने कोड दिए हैं आपको, नंबर दिए हैं, लॉजिक है, वो हमको यूज करना है। कैसे करना है वो हम बताएंगे बाद में। इसके बाद दोस्तों मंत्र याद करिए दूसरा, मंत्र नंबर 2। ये मंत्र नंबर 2 है, ये मंत्र नंबर 1 है। मंत्र नंबर 2 में क्या होगा वो भी सुन लो ध्यान से। मंत्र नंबर 2 में क्या होगा दोस्तों, समझना सभी लोग ध्यान से। अभी हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो समझिएगा पहले। देखिए मान लीजिए दोस्तों आज मैं आप लोगों को यहाँ पर आज ही की जो डेट है, यानी कि 12 जुलाई 2023, हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि क्या आज बुधवार है भी, या हम लोग ऐसे ही समझ रहे हैं। और फिर हम लोग आपकी आगे की डेट भी सॉल्व करें, 2070 2060 50 जो बोलोगे वो करेंगे, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर दोस्तों अभी हमने क्या किया है कि यहाँ पर जो आपको साल दिया वो कौन सा है? 2023 है। जरूरी नहीं कि ये साल हमेशा 2023 होगा, ये 1900 भी हो सकता है, 1800 भी हो सकता है, 2021 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अभी जो मैं आपको बोल रहा हूं वो ध्यान रखना, ये चीज वो है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती। क्या? कि जब भी कभी आपको 1900 से 1999 के बीच का कोई भी साल दिया होगा, 1900 से 1999 तक का, तो आप हमेशा उसके लिए कोड क्या यूज करेंगे? 0। ये लॉजिक मतलब एक ट्रिक है। और अगर कभी भी 2000 से 2099 तक का आ गया तो आप उसके लिए कोड हमेशा यूज करेंगे 6। अब आप सोच रहे हो सर 1800 के लिए क्या करें, 2100, वो भी बताएंगे, लेकिन पहले वो सुन लो जो एग्जाम में आता है। समझ गए? ठीक है, मंत्र जप लिए हैं, ठीक है। तो मंत्र नंबर 1 क्या है? याद करो भाई सभी लोग, सभी लोग आंखें बंद कर, आंखें बंद करना, देखो मैं भी बंद कर रहा हूं। तो मंत्र पहला नंबर, पहला मंत्र क्या है? 033 614 625 035। याद हो गया? फिर से याद करो, चीटिंग मत करना, हम बता रहे हैं, चीटिंग कर रहे हो तुम लोग, हटाओ। चलो फिर से करो, 033 6 1, आंखें बंद रखो। एक कह रहा सर आपकी तो आंखें खुली हैं। अबे मैं आंखें खोलूंगा तभी तो तुमको देख पाऊंगा, तुम खुले हो कि बंद करे हो। आंखें बंद करो। 033 614 625 035। याद हो गया? चलो याद हो गया। मंत्र नंबर 2 बहुत आसान है। क्या? जब भी कभी 1900 से 1999 तक का कोई कोड होगा तो क्या रखोगे? 0। जब भी कभी 2000 से 2099 तक का कोई भी ईयर आएगा तो क्या रखोगे? 6। अब आप लोग हो चुके हैं तैयार। आइए दोस्तों इस मंत्र का यूज करते हैं कैसे, देखो। आपको करना क्या है? बहुत आसान है। आपको करना क्या दोस्तों, ये जो लास्ट के 2 नंबर दिख रहे हैं ना, ध्यान से सुनना, ये जो लास्ट के 2 नंबर दिख रहे हैं इसको उठा के यहां पर लिख लो। लिख लिया? ये जो आपने दोस्तों लिखा है, ध्यान रखना, ये जो लास्ट के 2 नंबर है इसको उठा के यहां लिख लिया। जो भी आपने यहां लिखा है इसको हमेशा आप डिवाइड कर देंगे 4 से। मैं फिर कह रहा हूं हमेशा, हमेशा का मतलब होता है हमेशा। हमेशा डिवाइड करिए 4 से। कितनी बार गया? 5 बार। कितना बचा मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे इससे मतलब है। इस 5 को उठा के यहां लिख लीजिए।
लिख लिया आपने इस 5 को उठा के यहाँ पर, समझ गए। इसके बाद जो आपकी डेट लिखी हुई है इसको उठा के एज इट इज यहाँ लिख लो, लिख लिया। जो महीना है जुलाई उसका कोड मारो जरा कितना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो जुलाई का कोड कितना आ जाएगा भाई, जुलाई का कोड आ जाएगा 6। सभी को दिख रहा है जुलाई का कोड 6, तो जुलाई का कोड मारा अपन ने 6। ये जो साल है दोस्तों 2023, इसका कोड क्या मारोगे, 2000 से 2099 के बीच में ही आएगा 2023, तो कोड कितना मारोगे आप लोग 6। तो यहां पर भी दोस्तों हमने क्या मार दिया 6। ऐड करो सबको, कितना आएगा, 5 3 8 2 10, 10 6 16 22, 22 की हासिल 2 2 4 5, 52 आ गया। दोस्तों ये जो 52 आया ना, इसको हमेशा 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये क्या है विषम दिन, और विषम दिन क्या होता है 7 का रिमाइंडर, वो 7 से कभी ज्यादा हो नहीं सकता। तो जब इस दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे 7 से, ये जाएगा 7 7 7 7 49, बचा कितना 3, तो 3 दोस्तों रिमाइंडर यानी कि 3 विषम दिन बच गए, बच गए नहीं बच गए 3, यही आपका आंसर है। कैसे, आइए समझते हैं। देखो भाई ध्यान से सभी लोग, कैसे होगा ये आंसर। देखो जब भी दोस्तों यहां पर देखो, यहां पर मैं लिख रहा हूं रिमाइंडर और यहां पर मैं लिख रहा हूं आंसर, ठीक है। जब भी रिमाइंडर 1 बचेगा तो आंसर कितना आएगा मंडे, जब भी रिमाइंडर 2 बचेगा तो आंसर कितना आएगा मंगलवार, तीसरा दिन कौन सा होता है बुधवार, चौथा दिन कौन सा होता है गुरुवार, पांचवा दिन कौन सा होता है शुक्रवार, छठा दिन कौन सा होता है शनिचर, और उसके बाद सातवां दिन, 7 कभी हो नहीं सकता, 7 कभी रिमाइंडर बचेगा नहीं, तो जब भी कभी 7 या 0 बचे तो मतलब रविवार यानी कि संडे। आ गया समझ, आ गया समझ। अब ये बताओ हमारा क्या बचा है, हमारा बचा है दोस्तों 3, और अगर यहां थोड़ा दूर लिख देते, हमारा क्या बचा है 3 ऑड डे, और अगर दोस्तों हमारे 3 ऑड डे आ रहे हैं तो 3 का मतलब क्या होता है बोले बुधवार, आंसर कितना आ गया बुधवार। तो देखो दोस्तों आज बुधवार ही था, चेक नहीं करते तो पता भी नहीं चलता। ठीक है फिर से सुनो, 1 मंडे, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 गुरुवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिचर, 7 या 0। क्योंकि कभी भी दोस्तों किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो 7 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर कभी 7 नहीं बच सकता, क्यों, क्योंकि 7 बचेगा तो वो फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 का मतलब 0 जब भी रिमाइंडर बचे तो उसका मतलब उसका आंसर संडे आ गया भाई समझ में। तो ये आज ही की डेट थी, सही है। अब एक काम करता हूं, अब मैं दोस्तों आप लोगों को ना एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, आप मुझे करके बताएंगे इसमें से आंसर, ठीक, देखते हैं सही आता है कि गलत आता है, और उसको अपन चेक भी करेंगे गूगल से कि अपन सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। चलो मैं आपको समय दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों 20 सेकंड, चलो फटाफट से लगाओ इसका। सर अपनी शादी का दिन निकालिए तो। निकाले शादी का दिन, चलो देखो यहां पर दोस्तों जो लास्ट के 2 नंबर है उसको लिख लेंगे, लिख लिया, इसको हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार जाएगा, उसके बाद जो डेट है उसको लिख लेंगे। यहां पर सितंबर का कोड क्या होगा दोस्तों, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सही है नहीं सही है, सितंबर का 5 हो जाएगा। और 1900 का कोड क्या रखोगे, आपको याद कराया था भाई 1900 का कोड हमेशा क्या रखेंगे आप 0 रखेंगे, रख दो भाई 0, कितना आ गया भाई 0, ऐड करो भाई सबको, 8 5 13 और 1 14, 14 की हासिल दोस्तों 1 4 5 6 7 74, 74 को दोस्तों 7 से डिवाइड करिए कितना बचेगा 4, 4 का मतलब गुरुवार आंसर आना चाहिए। अब आपको सर हम कैसे मान लें कि गुरुवार सही है कि गलत है कि नहीं, हम कैसे मान लें, तो ये क्या है 18 सितंबर 1941, आइए 18 सितंबर 1941 का डे, ये देखो भाई गूगल ने दे दिया आंसर, और वो दे रहा है 1941 18 सितंबर, ठीक है क्लियर है, थर्सडे 18 सितंबर 1941, चलो भाई इधर आ जाओ, क्लियर है। अब मान लो दोस्तों मैंने ये बोला आपसे, फटाफट से इसको निकालो,
10 मार्च 2011 को कौन सा दिन था? देखो 10 मार्च 2011, तो 2011 के लास्ट के दो नंबर उठाए, कितने आए? 11। इस 11 को हमेशा 4 से डिवाइड करना है, ये जाएगा दोस्तों 4 तिया 12, 4 दूनी 2 बार। जो डेट है 10 उसको लिख लिया। मार्च का कोड कितना होगा? 033, यानी कि 3 आ जाएगा। और यहां पर 2011 ईयर का कोड क्या रखेंगे दोस्तों? याद कराया था आपको, 6 रखेंगे। आ जाओ भाई, रख देते हैं। तो 6 रखा, सबको ऐड करो, कितना आएगा? 2 और 1 3, 3 3 6, 6 6 12 की हासिल 1 3 32। 32 को दोस्तों अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से ये बचेगा आपके पास 4, और 4 का मतलब गुरुवार। एक बार फिर से दोस्तों आंसर गुरुवार ही आने वाला है। आ गया? अब उठा के सब लोग अपने अपने गूगल पे चेक कर लेंगे, कैलेंडर में हम नहीं चेक करेंगे बार बार, ठीक है? अभी इसमें ट्विस्ट है आगे, ये मत सोचना हो गया ना, अभी ट्विस्ट है। एक ट्विस्ट तो यही आ गया। एक ट्विस्ट तो यही आ गया। देखो, बोले सर लास्ट के दो नंबर क्या है? 15 जुलाई 2003, 15 जुलाई 2003। और दोस्तों यहां पर ध्यान रखना 15 जुलाई 2003 में मैंने लास्ट के दो नंबर उठाए, कितने? 03। अब फंस गए सर, 03 को कैसे डिवाइड करें? 03 तो डिवाइड होगा ही नहीं 4 से, तो क्या करें? ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप 4 से नंबर डिवाइड कर रहे हो और अगर 4 से कोई भी ऐसा नंबर आ गया जो मान लीजिए डिवाइड नहीं हो रहा है, कोई भी हो सकता है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? उसकी जगह पर हमेशा 0 0 ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। कभी भी ऐसा नंबर आ जाए जो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप उसकी जगह पर हमेशा 4 ही, सॉरी 0 0 लिखेंगे। समझ गए? अच्छा, डेट कितनी थी? 15। जुलाई का कोड बोलो। बोले 033 614, यानी कि 614625। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और एक जुलाई, यानी कि कितना आ गया? 6। और 2003 का कोड भी कितना रखोगे? 6 ऐड करो, 6 6 12 5 17 3 20, 20 की हासिल 2 और 1 3, 30। 30 को 7 से डिवाइड किया, कितना बचा दोस्तों? 2। 2 का मतलब होता है मंगलवार। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। खत्म। समझ में आ गया? चलो, अभी और ट्विस्ट आएगा। क्या आप लोगों को ट्विस्ट जानना है कि नहीं? देखो, आधी अधूरी ज्ञान थोड़ी सी डेंजर होती है। अगर मैं आपको आधा अधूरा ध्यान दूंगा तो डेंजर है, क्योंकि दोस्तों देखो, केवल इतना ही एग्जाम में आएगा नहीं, एग्जाम में और भी एक चीज आती है। क्या आती है? आइए उसको समझ लेते हैं। देखो, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उससे हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आ रहा है, 100%, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो मैं आपको दूंगा दोस्तों, देखते हैं कि उसका आंसर सेम आता है कि नहीं आता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैंने आपको दोस्तों एक क्वेश्चन दिया, बहुत ध्यान से करना सभी लोग। आप मुझे बताइए 26 जनवरी 1944 कौन सा दिन होगा? ठीक है। और एक मुझे बताइए कि दोस्तों 26 मार्च 1944 को कौन सा दिन होगा? दोनों का आंसर बताइए। पहला है 26 जनवरी 1944 और दूसरा है 26 मार्च 1944। बहुत ध्यान से। और इसमें आएगा ट्विस्ट, और एग्जाम में भी आया हुआ है। काजल मीना, गोपाल भैया मैंने गाली कब दी? गाली भैया मेरे मुंह से निकल गई। इधर देखो, अच्छा, उनका अलग ही चल रहा है, वो गाली गाली खेल रहे हैं वो लोग। देखो भाई ध्यान से सभी लोग, कैसे करेंगे दोस्तों? 26 जनवरी 1944 को क्या करेंगे? लास्ट के दो नंबर उठाए हमने, 44। 44 को हम हमेशा किससे डिवाइड करेंगे भाई? 4 से। कितनी बार जाएगा? 11 बार। सही है नहीं सही है?
उसके बाद जो डेट है 26 वो लिख लिया, जनवरी का कोड 0, 1900 का कोड भी 0। ऐड करो भाई सबको, 6 4 10 11 की हासिल 1, 4 5 6 2 8 81। 81 से दोस्तों अगर हम 7 डिवाइड, देखो एक बात हो, 81 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा? तो 81 को 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, बचा 1, फिर 7 एकम 77, 4 बचेगा। और 4 का मतलब दोस्तों हमारा आंसर आना चाहिए पहले वाला गुरुवार, यानी कि थर्सडे। आप लोगों का भी आ रहा होगा। आइए इधर देख लेते हैं। इधर पे क्या है, लास्ट के 2 नंबर उठाएंगे, 44, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 11 बार। और जो 26 है उसको लिख लेंगे, और जो मार्च है वो कितना हो जाएगा? 033, यानी कि 3 आ जाएगा। 1900 का 0 आ गया। ऐड करो, 6 4 10 से 11, 11 3 दोस्तों 14, 14 की यहाँ से 1 4 5 6 2 8 84, 84 को 7 से डिवाइड किया, कितना मिला? 0 अंडा, 0 अंडे का मतलब संडे। तो हमारा दोस्तों एक आंसर आ रहा है संडे, आपका भी आया होगा, और हमारा एक आंसर आया है थर्सडे। लेकिन हम यहाँ पर चेक करेंगे गूगल पे कि हमारा सही है कि गलत है। तो पहले दोस्तों हम चेक करेंगे ये वाला, यानी कि 26 मार्च 1944 वाला। आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम चेक करेंगे 26 मार्च 1944, देखिए भाई 26 मार्च 1944 कटिंग, ट्विस्ट आएगा अभी, आप देखना। चला गया, हाँ 26 मार्च 1944। अरे 26 मई नहीं है, 26 मार्च है दोस्तों। देखिए ये तो गधा है, गूगल कभी कभी गधों ऐसी हरकतें करता है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे 26 मार्च 1944 को दिन कौन सा है? संडे। और अगर हम अपना चेक करें तो 26 मार्च 1944 संडे, बिल्कुल सही आंसर। आप लोगों का भी संडे आ रहा होगा, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब चेक करते हैं दोस्तों 26 जनवरी 1944, 26 जनवरी 1944। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 26 जनवरी, 26 जनवरी 1944। ओए होए होए दोस्तों, आप देख सकते होंगे गूगल पे कि 26 जनवरी 1944 को बुधवार का दिन आ रहा है, वेंसडे का। जबकि हमारा आंसर क्या आया है? ये तो गुरुवार आया है। ये तो गड़बड़ हो गई भाई। 26 जनवरी 1944 को आपका गूगल क्या दे रहा है? वेंसडे दे रहा है, जबकि हमारा कितना है? थर्सडे। इसका मतलब दोस्तों, तो क्या हमारी ट्रिक फेल हो गई? नहीं, हमारी ट्रिक फेल नहीं हुई है। यहां पर दोस्तों अब ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन बन गया। क्यों? देखिए, अभी तक जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए उसमें आप देख सकते होंगे ये क्या है? एक नॉर्मल साल है। 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 सारे के सारे हमने क्या किया था? एक नॉर्मल साल किए। बट अभी जो मैंने आपको दोस्तों क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि ये एक लीप ईयर है और ये भी लीप ईयर है, दोनों लीप ईयर थे। अब एक बात बताओ कि लीप ईयर में ये वाले का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन ये वाले का आंसर गलती हो गई। कितने की? एक की गलती हो गई, एक कम आ रहा है, सॉरी एक ज्यादा आ रहा है। अब समझो भाई करना क्या है एक्चुअली। दोस्तों जब भी कभी लीप ईयर का क्वेश्चन आएगा तो आपको लीप ईयर के लिए कोई भी अपना मेथड चेंज नहीं करना, कोई भी अलग से कोई कोड याद नहीं करना, कुछ नहीं करना। केवल एक चीज याद रखनी है बस, छोटी सी, क्या? कि जब भी कभी दोस्तों लीप ईयर आएगा तो लीप ईयर में हमेशा ध्यान रखना कि 29 फरवरी के बाद की कोई भी डेट होगी उसका आंसर हमेशा एक ही आएगा, सेम आएगा। कुछ भी नहीं जोड़ना, कुछ भी नहीं घटाना। समझ गए? एक पे नहीं, सब पे लागू होगा। चाहे वो 26 मार्च हो, 26 अगस्त हो, 15 अप्रैल हो, कुछ भी हो। 29 फरवरी के बाद की कोई भी डेट आएगी, अगर लीप ईयर है तो आंसर हमेशा सेम होगा। और नॉर्मल साल में तो वैसे भी सेम आ रहा है। अच्छा, लेकिन अगर दोस्तों लीप ईयर है और 29 फरवरी की डेट है या 29 फरवरी के पहले की डेट है, ध्यान से सुनना, तो आपका आंसर कितना गलती आ रही है? एक की गलती आ रही है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? फाइनल आंसर में से एक घटा देंगे हमेशा। तो अब मैं आपको लिख के दे देता हूं आपको करना क्या। जब भी कभी लीप ईयर के क्वेश्चन आएंगे तभी ये काम करना है, वरना आपका जो मेथड मैंने बताया वही फॉलो करना है हमेशा। लीप ईयर में दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि अगर कभी भी 1 जनवरी से 29 फरवरी तक की तारीख होगी तो फाइनल आंसर में से एक हमेशा घटा देंगे, वही आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। समझ गए? लेकिन अगर दोस्तों यहां पर 29 फरवरी के बाद की, यानी कि 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक की कोई भी दोस्तों तारीख होगी
तो आपका फाइनल आंसर ही आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। आपको ना तो कुछ घटाना है और ना तो कुछ जोड़ना है। समझ में आ गया? बस इतना करना। फिर सुनो ध्यान से, ठीक है। देखो भाई क्या बोला, 1 से 29 फरवरी तक की कोई डेट आएगी तो फाइनल में से एक घटा देंगे, ठीक है, वही आंसर होगा। लेकिन अगर 1 मार्च से यानी 29 फरवरी के बाद की अगर कोई भी तारीख होगी तो कुछ भी नहीं घटाना है, कुछ भी नहीं जोड़ना है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। इट विल बी सेम। ये समझ में आ गया सभी को? और लीप ईयर क्या होता है वो तो सभी को पता ही है, सारी चीजें हमने देख ली। आप किसी भी आप क्वेश्चन पे जाके ऐड कर दें, कुछ भी कर देना, आपका कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। चले, पानी वानी पीते रहना। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग अभी ऐसे हैं जो 10 बजे से क्लास में जुड़े हैं? है कोई ऐसा? बाय बाय नहीं है, अभी बहुत सारा है उसमें बाय बाय कर रहे हो बैठ के। चलो अभी तो ये करना है। कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक 10 बजे से जुड़े हुए हैं? दिव्यांश, नेहा, उर्वेश, गोपी, अरे बाप रे इतने सारे लोग। काजल, तुम तो गाली दे रही हो बैठ के उसको, बेचारे को। अतिन, अरे बाप रे सब। अच्छा सभी हैं? पूरी क्लास में से एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो कह रहा हूँ नहीं सर मैं नहीं हूं, मैं तो अभी आया नहीं? ये सबके सब 10 बजे से जुड़े हैं। जो नहीं भी है वो भी कह रहा है हाँ सर मैं भी 10 ही बजे से जुड़ा हूं। सही है, हम तो 8 बजे से जुड़े हैं, अब बताओ। चलो अच्छा यहाँ आ जाओ। दोस्तों ये है आपके दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कैलेंडर के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा अगर आएंगे तो ज्यादातर संभावना इन्हीं क्वेश्चन की आने की है। और इसके अंदर दोस्तों एक दो या तीन नहीं, टोटल कम से कम 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। 6 से 7 टाइप के बाद में कोई भी एक्स्ट्रा टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ना आ सकता है, बनता ही नहीं है तो कहां से आएगा। जितने भी मैं कराऊंगा वो सारे टाइप आपके कॉपी में होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी टाइप का एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए इसको भी करते हैं, देखिए। तो दोस्तों इसमें यहां पर पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। यहां पर कह रहा है यदि 1 मार्च यानी 1 मार्च 2007 को अगर संडे था तो बताइए कि 27 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा। तो इसको दोस्तों कहते हैं हम टाइप 1 का क्वेश्चन, हेडिंग लगा देना भाई टाइप 1। इसमें होगा क्या टाइप 1 में? टाइप 1 में दोस्तों जो महीना होगा आपका वो हमेशा सेम होगा, और जो साल होगा हमेशा वो आपका सेम होगा, लेकिन आपकी जो तारीख होगी वो क्या होगी, अलग होगी। समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है, आइए करते हैं इसको। देखो भाई ध्यान से सभी, पहले मैं एक आप मैं करके बता दो, एक आप करेंगे, ठीक है। देखो यहां पर दोस्तों करना क्या है इसको फिर जल्दी भी करेंगे, पहले समझ लो। यहां पर आपको दिया हुआ है संडे, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 2 मार्च। इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। सब कुछ अभी नीचे वाली संख्या बड़ी, ऊपर वाली छोटी, ऊपर वाली नीचे वाली छोटी, लीप ईयर ऊपर लीप ईयर नीचे, दोनों में लीप ईयर दोनों में लीप ईयर, बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें। तो आपको हमेशा क्या करना है, एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा दोस्तों आपको एक चीज करना है कि यहाँ पर नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस, सॉरी नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर दो। 27 एक घटाएंगे कितना बचेगा, 26। 26 को हमेशा 7 से डिवाइड करो क्योंकि हम विषम दिन निकाल रहे हैं। 26 को 7 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा हमारे पास, 5। सही है नहीं सही है? और इसके बाद क्या करना है दोस्तों, मार्च क्या है, सेम है, यानी कि महीना जब भी सेम होगा उसको टच नहीं करेंगे, साल जब भी सेम होगा उसको टच नहीं करेंगे। केवल हम लोग दोस्तों यहां पर डेट की कैलकुलेशन करेंगे। आपने हमेशा नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना है, अगर डेट अलग है तो माइनस करने पर जो भी आएगा उसको 7 से डिवाइड करिए हमेशा, जो भी बचेगा बस यही हमारा आंसर है। संडे में दोस्तों 5 दिन जोड़ दीजिए, संडे से 5 दिन आगे वही दिन होता है जो संडे से 2 दिन पहले, यानी कि फ्राइडे हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। समझ आ गया? अब एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे इसी का। चलो बस ये ध्यान रखना कि दोस्तों हम अब स्पीड में करेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। सर मैं दूसरी आईडी से आया था। अच्छा, तभी मैं सोचूं अजय क्यों नहीं आया आज क्लास, मन ही नहीं लग रहा था। इधर देखो,
देखो भाई 13 जुलाई 2006 को संडे था, तो बताइए कि 28 जुलाई 2006 को कौन सा दिन होगा। जुलाई जुलाई सेम है, 2006 सेम है, 13 और 28। दोस्तों नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 15, 15 को 7 से डिवाइड किया, कितना बचा दोस्तों 1। तो संडे में एक जोड़ दो, कितना आएगा, मंडे, खत्म कहानी, आंसर आ गया भाई मंडे सबका। चलो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक हम करके दिखाएंगे, फिर एक आप करके दिखाएंगे, नहीं ये भी आप ही करेंगे, करो उसको। देखो यहां पर 10 मार्च 2009 और 17 मार्च 2009, मार्च और मार्च सेम है, 2009 सेम है। तो 17 में से 10 माइनस किया, कितना बचा 7, 7 से डिवाइड किया, बचा 0 अंडा। संडे में अंडा जोड़ दो भाई, कितना आ जाएगा आपका आंसर, संडे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों ये रहेगा टाइप नंबर 2। हेडिंग लगा लो सभी लोग भाई, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या होगा, टाइप नंबर 2 में दोस्तों डेट आपकी सेम होगी, ईयर भी आपका सेम होगा, महीना जो है वो बदल जाएगा। अब जब महीना बदल जाएगा तो आप कैसे करोगे उसको सॉल्व, आइए समझते हैं। एक क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी आप करेंगे, ठीक है। देखो समझ लो, क्वेश्चन दिया हुआ है 13 जुलाई 2003 को अगर मंडे था, तो बताइए कि 13 नवंबर 2003 को कौन सा दिन होगा। आइए समझते हैं इसको करना कैसे है, ठीक है। समझो भाई ध्यान से, फिर इसको जल्दी करेंगे। देखो जब भी कभी डेट सेम होगी, देखो जो भी चीजें सेम होंगी ना, उसको कभी भी टच मत करना, कभी भी नहीं, ठीक है। साल सेम है, कभी भी दोस्तों टच नहीं करेंगे। तो महीना सेम है, टच नहीं करेंगे, साल सेम है, टच नहीं करेंगे। समझ गए, नहीं समझ गए, जो डिफरेंट है उसको टच करेंगे, ठीक। अब देखो भाई ध्यान से, जुलाई से कहां जाना, नवंबर। देखो कैसे जाना है, जुलाई से नवंबर तक जाओ, देखो ऐसे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और लास्ट में क्योंकि नवंबर दिया था उसको कभी भी नहीं लिखना है, ध्यान रखना। जुलाई से नवंबर तक जाना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और लास्ट वाला महीना कभी भी नहीं लिखना, कभी नहीं लिखना है, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। अब दोस्तों जुलाई में विषम दिनों की संख्या लिख लो, कितनी होगी। काफी लोगों को दिक्कत आएगी, समझा देता हूं, ध्यान से समझना। जुलाई में विषम दिन कितने होते हैं, देखो भाई कैसे, जुलाई में टोटल दिन होते हैं दोस्तों 31। 7 से 31 को डिवाइड करें, कितना बचेगा 3। यानी कि जुलाई में टोटल 3 विषम दिन मिलेंगे, सही है नहीं सही है। अगर मैं आपसे बोलूं दोस्तों अगस्त में कितने विषम दिन होंगे, तो अगस्त भी होता है 31 का, 7 से डिवाइड किया, कितना बचा आपके पास 3। अगर मैं बोलूं भाई सितंबर में कितने विषम दिन होंगे, सितंबर 30 का होता है, 7 से डिवाइड करके कितना बचेगा 2। मतलब कहने का यह है कि महीने के जो विषम दिन है वो भी आप याद करके रख सकते हो। कैसे, जितने भी महीने 30 के होते हैं उसमें 2 विषम दिन होते हैं, और जितने भी महीने 31 के होते हैं उसमें हमेशा 3 विषम दिन होते हैं। सही है नहीं सही है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों कितने आ जाएंगे 3। अब ये बात मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है, याद करना। इसमें भी 3, इसमें 2, और इसमें भी 3। कौन सा महीना 31 का, कौन सा 30 का, ये बचपन से आपको याद होगा, ठीक है। यहां पर हो जाएंगे टोटल विषम दिन 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11। 11 को दोस्तों 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 4, ठीक है। तो 4 का मतलब दोस्तों मंडे में 4 जोड़ दो, यही आंसर होगा। कितना आ जाएगा, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। एक बार फिर से आंसर आ रहा है शुक्रवार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसको हम लोग अब बहुत जल्दी कर सकते थे, कैसे, देखो ये दोस्तों पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। अगर आप इसको खुद से करो, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे दिया, इसको जब खुद से करोगे ना तो जल्दी हो जाएगा। देखो अब इसको जल्दी कैसे करना, 2 जुलाई 1991 और 2 अक्टूबर 1991, 2 और 2 सेम है, टच नहीं करेंगे।
1991 सेम है, टच नहीं करेंगे। केवल दोस्तों जुलाई से कहां जाना है, अक्टूबर जाना है, सही है। अब अगर आपको प्रोसेस याद है, आपको तरीका समझ में आ गया है, तो दोस्तों आपको वहां पर राइटिंग का या आपके तरीके का तो कोई नंबर नहीं देगा ना एग्जाम में, वो तो केवल ये बताएगा आंसर बताओ सही है गलत है। तो आप क्या करोगे, जुलाई से अक्टूबर जाना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और लास्ट वाला महीना कभी नहीं लिखना, याद रखना, लास्ट वाला कभी नहीं लिखना। तो मुझे बताओ, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, 3 3 6 2 8, 8 को 7 से डिवाइड किया कितना बचा दोस्तों, 1, 1 का मतलब आंसर आ जाएगा बुधवार, दैट इज द करेक्ट आंसर, खत्म। आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, चलो 20 सेकंड इसको लगाओ। देखो 2 मार्च 1971 और 2 जून 1971, तो हमें केवल मार्च से जून जाना। देखो मार्च, अप्रैल, मई और जून नहीं लिखेंगे। 3 3 6 2 8, 8 को 7 से डिवाइड किया कितना बचा, 1, 1 जोड़ दो, आंसर कितना आ गया, बुधवार, खत्म कहानी, आ गया आंसर बुधवार। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लो। अगला दोस्तों टाइप लगा लो 3, टाइप नंबर 3। अभी 6-7 टाइप है मैं बता रहा हूं, और सारे टाइप अगर आप कर लोगे फिर आपका कैलेंडर का इस तरह का कोई क्वेश्चन कभी भी हिलेगा नहीं, नहीं हिल जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इधर देखो दोस्तों, जब भी कभी डेट हमारी सेम होगी, अब महीना भी दोस्तों सेम होगा, क्या अलग कर देंगे हम लोग, ईयर, यानी कि दोस्तों आपका अब साल हम चेंज करके देखते हैं। अभी तक साल जो है वो चेंज नहीं था। ठीक है, देखो तो क्या करेंगे इसमें समझना भाई सभी लोग, 12 मार्च इसको मैं करके बताता हूं, क्योंकि अब हमारा ईयर डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, 12 मार्च 2001, और यहां पर भी है दोस्तों 12 मार्च 2003। अब देखो समझो भाई कैसे करना है इसको। मैंने क्या बोला आपसे, जब भी कभी डेट सेम है टच नहीं करना है, जब भी कभी दोस्तों यहां पर महीना सेम है टच नहीं करना है। अब यहां पर ईयर अलग है तो ईयर को टच करना है, कैसे करना है वो भी समझो। जो ऊपर वाला साल है 2001, उससे आगे चलेंगे 2003 तक जाना है, तो 2001 लिखेंगे, 2002 लिखेंगे, और लास्ट वाला कभी भी नहीं लिखेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, लास्ट वाला महीना या लास्ट वाला ईयर उसको कभी भी नहीं लिखना, कभी मत लेना, आंसर हमेशा सेम आएगा। देखो तो 2001 में कितने विषम दिन होंगे, अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 2001 एक नॉर्मल साल है, और नॉर्मल साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। 2002 में भी दोस्तों 1 होगा, सही है। टोटल कितने हो गए, 2 विषम दिन आ गए। थर्सडे में 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, फ्राइडे और सैटरडे, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। समझ गया, चलो अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन 20 सेकंड दे रहा हूं, आप बताएंगे। 17 अगस्त 2005 को अगर संडे था, तो 17 अगस्त 2006 को कौन सा दिन होगा, ये तो दोस्तों लड्डू क्वेश्चन है। देखो भाई 17 अगस्त सेम है, इसको टच नहीं करेंगे, 2005 से 2006 तक जाना है, बस खत्म कहानी। तो 2005 को लिख लेंगे जिसमें एक विषम दिन होगा, 6 वाला लिखेंगे नहीं कभी, तो कितने विषम दिन आ गए, एक आ गया, संडे में एक जोड़ दो, मंडे, आंसर खत्म, आ गया 2 सेकंड में। अगला क्वेश्चन लो, चलो उड़ाओ। देखो 21 जनवरी 2003 और 21 जनवरी 2006 दोनों चीजें सेम है, 2003 से 2006 जाना है। दोस्तों यहां पर देखो 2003, ये भी नहीं लिखना चाहिए, ये भी मत लिखो, सीधे लिखो, आपको तो एग्जाम में करना है ना। 2003 एक विषम दिन, 2004 में 2, 2005, 2006 को नहीं लिखना। 2 और 2 कितने हो गए, 4, टोटल विषम दिन 4 आ गए।
ट्यूसडे में 4 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, सैटरडे आंसर आएगा भाई। आ रहा है आंसर सभी को? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, समय मिलेगा आपको 30 सेकेंड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करो सभी लोग। हेलो, आवाज आ रही है? एक सेकंड रुको, आवाज आ रही है? यस या नो बता देना एक बार। आवाज आ रही है ना? ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा था, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई है टीम की तरफ से। जो आपका मेन चैनल है अभिनय मैथ्स टेलीग्राम पर, वहां पर रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ डाली जा रही है। आप उसको ले लेना क्लास के बाद अभी, ठीक है? सभी लोग क्लास के बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड रीजनिंग क्वेश्चंस की पीडीएफ मेन चैनल अभिनय मैथ्स पर डाल दी गई है टेलीग्राम पर, वहां से ले लेना आप, ठीक? चलो इसका आंसर बताएंगे दोस्तों 20 सेकंड में। चलिए फटाफट से आंसर लगाओ सभी लोग, 10 में ले लो उसको। 5 जून 2013 को अगर मंगलवार था तो बताइए कि 5 जून 2017 को कौन सा होगा? देखो मैंने आपसे क्या बोला, अभी तक जो भी टाइप कर रहे हैं उसमें ये कौन सा टाइप है? बोले सर डेट सेम है, महीना सेम है, क्या अलग है? बोले साल अलग है। तो 2013, 2014, 2015, 2016 डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल में हमेशा एक विषम दिन और लीप ईयर में हमेशा 2 विषम दिन। 2016 लीप होता है। तो ये दोस्तों 2017 कितने हो गए? 1 2 3 2 5, टोटल कितने आ गए? 5 आ गए। तो ट्यूसडे में 5 दिन जोड़ दो, कितना आ जाएगा भाई? संडे। क्यों? क्योंकि ट्यूसडे से 5 दिन आगे वही दिन होता है जो ट्यूसडे से 2 दिन पहले होता है। सिंपल। अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखते हैं इसका आंसर कितने लोग लगा सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगाओ। अभी बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि हम लोग केवल अभी नीचे वाली डेट बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है ना? अभी दोस्तों मैं आप लोगों को ऐसे भी अभी कराऊंगा आगे, जिसमें नीचे वाली डेट छोटी और ऊपर वाली डेट बड़ी। तब क्या करोगे? और अभी क्वेश्चन आएंगे जहां पर बैक डेट के क्वेश्चन आएंगे, वो भी कराऊंगा, वो देखना। देखो भाई अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हेडिंग लगा लें दोस्तों, टाइप नंबर 4। ये है आपका टाइप नंबर 4। क्यों है टाइप नंबर 4? क्योंकि यहां पर दिया हुआ है आपको 7 मार्च 2011, कौन सा दिन था? बोले मंगलवार। और यहां पर दोस्तों दिया हुआ है 25 अगस्त 2015, कौन सा दिन था पूछा गया है। अब आप समझ गए होंगे कि दोस्तों ये टाइप नंबर 4 क्यों है। इसलिए है क्योंकि यहां पर डेट भी अलग है, सब कुछ अलग है। यहां पर महीना भी अलग है और यहां पर साल भी अलग है, तीनों चीजें अलग है। तो जब भी दोस्तों अगर तीनों चीजें अलग होंगी तो कैसे करेंगे? बोले कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, टाइप नंबर 1 याद करो। जब भी आपकी डेट अलग हुआ करती थी तो क्या करते थे आप? नीचे वाले में से हमेशा ऊपर वाले को माइनस करना। 25 में से दोस्तों 7 को माइनस कर दिया, कितना बचा? 18। 18 को 7 से डिवाइड करा, कितना बचा? 4। यानी कि टोटल विषम दिन 4 आ जाएंगे डेट के हिसाब से। अगर मैं महीने के हिसाब से चलूं तो यहां पर हम लिख देंगे भाई मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और लास्ट वाला अगस्त कभी भी नहीं लिखना। मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, सही है। तो यहां पर दोस्तों 3 2 5 2 7, 3 3 6, टोटल विषम दिन कितने बचे? 6 बचे। यहां पर टोटल ऐड करके 7 से डिवाइड कर दो। और अब चलना है 2011 से 2015 तक। 2011, 2012, 2013, 2014, और दोस्तों लास्ट वाला कभी भी नहीं लिखना है। तो 2011 में 1, 12 में 2, 1 और 1, 2 2 4 और 1 5, टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। तो यहां पर अगर हम देखें तो 5 प्लस 6 कितने हो गए? 11। 6 5 11, और 11 में दोस्तों 4 और जोड़ दो, कितने हो गए? टोटल 15। तो टोटल विषम दिनों की संख्या हो जाएगी भाई 4 प्लस 6 प्लस 15, 5, यानी कि टोटल 15। और 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? सॉरी, 15 को दोस्तों 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास? तो ये बचेगा 1। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों मंगलवार प्लस 1 यानी कि बुधवार। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, बुधवार। कितने लोगों का आ गया भाई बुधवार? ये समझ आया
यानी कि दोस्तों जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें डेट भी अलग है, तो हमें पता है नीचे वाले में से हमेशा ऊपर वाले को माइनस करना है। अगर महीना अलग है तो आपको पता है ऊपर वाले से नीचे वाले तक चलना है, लास्ट वाले को नहीं लिखना है। और अगर साल भी अलग है तो ऊपर वाले से नीचे वाले तक चलना है, लास्ट को नहीं। आ गया? अब देखो भाई, अब यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका क्वेश्चन, ठीक है? ये बताओ 5 जून 2002 को अगर मंडे था तो बताइए कि 25 अक्टूबर 2006 को कौन सा दिन होगा? चलो देखो, ये बताओ दोस्तों, 5 जून 2002 सही है, तो क्या करेंगे भाई? 5 जून 2002, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट कर दें क्या इसको? डायरेक्ट कर दें भाई। देखो 5 यहां पर है, 25 यहां पर है, 25 में 5 माइनस करो, कितना बचेगा? 25 में 5 माइनस किया, बचा दोस्तों 20, 20 को 7 से डिवाइड किया, कितना बचेगा? 3। सही है नहीं? सही है, सॉरी, 20 को 7 से डिवाइड कितना बचा? 6। इधर आ जाओ, जून से कहां जाना है? अक्टूबर। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नहीं लिखेंगे। जून जुलाई अगस्त सितंबर कितने हो गए? ये हो जाएंगे भाई 3, 2 5, 2 7, बचा कितना? केवल 3। इधर आ जाओ, 2002 से कहां जाना है? 2006। दोस्तों यहां पर लिखेंगे भाई 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006 को नहीं लिखना है। 2002, 2003, 2004, 2005 सही है। तो कितने आ गए? 2 और एक 3 और एक 2 5, 5 ये हो गए, 3 ये आ गए। तो मेरे ख्याल से 6 3 9 5 14, भाई साहब 14 आ गया। 7 से डिवाइड किया, 0 बचा। मंडे में 0 जोड़ दो, आंसर मंडे ही आएगा, यानी कि सोमवार। कितने लोगों का सोमवार आ गया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। समझ आ गया? चलो अगला क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग। देखो यहां पर आपको दिया गया है, डायरेक्ट करते हैं। 15 जनवरी 2023, 3 सॉरी, और 23 जून 2007। तो 23 में से 15 माइनस किया, 8 बचा। 8 को 7 से डिवाइड किया, 1 बचा। यहां पर जनवरी से कहां जाना है? जून। तो जनवरी फरवरी 0 लिखना, हमेशा ध्यान रखना। यहां लिख देता हूं, फरवरी में दोस्तों हमेशा आपको 0 ही लेकर चलना है, हमेशा, ऑलवेज। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून को नहीं लिखना है। तो ये हो जाएंगे 3 3 6 2 8 3 11, 11 को 7 से डिवाइड किया, कितना बचा? 4। इधर आ जाओ, 2003, 2004, 2005, 2006 और 7 को नहीं लिखना है। तो ये हो जाएंगे 3 और 2 5, टोटल विषम दिन 5 यहां से आ गए। 5 और 4 9 और 1 10, टोटल हो गए भाई 10 विषम दिन। 10 को 7 से डिवाइड किया, कितना बचा? 3। तो 3 इसमें जोड़ देंगे भाई, कितना आ जाएगा आंसर? मंडे प्लस 3 यानी कि ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे। ऑप्शन नंबर बी थर्सडे हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि गुरुवार। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई सभी को? चलो नेक्स्ट, इसको उड़ाओ, ध्यान से करना, क्योंकि इसमें गलती आप करोगे। चलो देखो, अब समझना ध्यान से। अब यहां पर दोस्तों गलती होने की संभावनाएं शुरू हो गई हैं। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सॉल्व करके अच्छे से बताएंगे, ध्यान से सुनना सभी लोग, इसमें गलती क्या हो सकती है। दोस्तों क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अगर 6 जुलाई 2003 को मंगलवार है तो 22 नवंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? आइए देखते हैं गलती क्या हो सकती है। देखो मैंने आपसे बोला भाई 22 में से 6 माइनस करोगे, तो आप 22 में से 6 माइनस किया, बचा आपके पास 16। 16 को 7 से डिवाइड किया, बचा कितना? 2। सही है, बिल्कुल सही है। जुलाई से नवंबर जाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, नवंबर को नहीं लिखना है। जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में 3। तो कितने हो गए भाई? 3 3 6 3 9 2 11। 11 को दोस्तों 7 से डिवाइड करो, कितना बचेगा? 4 विषम दिन यहां से बच गए।
और 2003 से कहां जाना है, 2008 तक जाना है, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, और लास्ट वाला मैंने बोला कभी भी नहीं लिखना है। तो इसमें होगा 1 2 1 1 1, सही है। तो ये हो जाएंगे 3 2 5 और 1 6, 6 विषम दिन दोस्तों यहां से मिल गए, 4 यहां से मिल गए और 2 यहां से मिल गए। टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 6 4 10 और 2 12। यानी कि दोस्तों फाइनल आंसर अगर हम देखें तो आना चाहिए 12, 7 से डिवाइड करेंगे बचेगा कितना, 5, सही है। और ट्यूसडे में 5 जोड़ दो, वही आंसर होना चाहिए। और मंगलवार में 5 जोड़ने पर होता है दोस्तों संडे, क्योंकि मंगलवार से 2 दिन पहले भी वही है। तो आंसर कितना आना चाहिए, संडे आएगा आंसर, संडे। बहुत सारे लोगों का आंसर संडे आ भी रहा है और आपकी गलती नहीं है, आना भी चाहिए। बट अफसोस की बात दोस्तों, इसका आंसर संडे नहीं है, इसका आंसर तो मंडे है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों है, ये क्या मतलब, अब क्या हो गया, सब कुछ तो सही करा, सारी कैलकुलेशन ठीक है, फिर भी आंसर मंडे कैसे लगा रहे हो, क्योंकि ट्यूसडे में 5 जोड़ने पर तो मंडे का भी आएगा ही नहीं। आए, कैसे आएगा समझो। देखो भाई ध्यान से सभी लोग, आपने यहां पर एक चीज समझनी है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए पीछे, आप जाकर उठा के देख लो, सबके सब में जो दूसरा वाला साल है ना, नीचे वाला, फिर से सुनो, नीचे वाला जो साल है वो दोस्तों एक नॉर्मल साल था। ऊपर वाला भी नॉर्मल था, देखो ऊपर वाला नीचे वाला नॉर्मल, ये देखो ऊपर वाला नीचे वाला नॉर्मल, ये देखो ऊपर वाला नीचे वाला नॉर्मल। यानी कि दोस्तों जितने भी अभी तक क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें सारे के सारे अगर हम देखें तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही साल नॉर्मल साल थे। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइप बदल गया है। यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, जब भी कभी ऊपर वाला साल एक नॉर्मल साल आए, लेकिन नीचे वाला साल अगर एक लीप ईयर आता है, 2008 क्या है, एक लीप ईयर है। तो जब भी कभी अगर ऊपर वाला साल नॉर्मल है और नीचे वाला साल दोस्तों अगर लीप ईयर है, तो ऐसे केस में एक छोटा सा चेंज आपको करना है। क्या करना है, देखिए, क्योंकि ये लीप ईयर है हमने इसको लिखा नहीं है यहां पर, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो कि 22 नवंबर 2008 की डेट पूछी गई है, और 22 नवंबर का मतलब कि 2008 की जो 29 फरवरी होगी वो क्रॉस हो चुकी होगी। और कहीं ना कहीं दोस्तों, क्योंकि मैंने 2008 को इंक्लूड ही नहीं करता हूं, मैं लास्ट वाला कभी नहीं लिखता हूं, लेकिन यहां पर अगर देखा जाएगा तो 2008 में एक एक्स्ट्रा दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा आपका, कौन सा, 29 फरवरी का। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जब भी कभी नीचे वाला साल लीप ईयर, लिख लेना इसको, जब भी कभी नीचे वाला साल अगर लीप ईयर आएगा और 29 फरवरी अगर क्रॉस है, तो फाइनल आंसर में हमेशा एक जोड़ देना। सिंपल, क्या करना है, आपने क्या करा, 12 को 7 से डिवाइड किया, कितना बचा दोस्तों, 5 बचा। तो अब ट्यूसडे में 5 ना जोड़ के क्या करना है, आपको हमेशा फाइनल आंसर में एक जोड़ देना है, यानी कि 6 जोड़ोगे और आंसर कितना आएगा, मंडे। लेकिन कब करना है, जब भी कभी केवल नीचे वाला साल लीप ईयर होगा। अभी आप कह रहे होगे सर ऊपर वाला हुआ तो क्या करेंगे, वो भी हम बताएंगे। दोनों लीप ईयर हुए तो क्या होगा, वो भी हम बताएंगे, उसकी टेंशन मत लो। मैंने अभी क्या बोला कि जब भी कभी नीचे वाला साल लीप ईयर है, 29 फरवरी क्रॉस है, तो आपको फाइनल आंसर में हमेशा एक जोड़ देना, बस दैट्स इट, खत्म। समझ में आ गया, अच्छा चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला आप मुझे बताएंगे, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। चलो देखो, तो दोस्तों ये कह रहा है कि 13 जनवरी 2014 को दिन था मंडे, और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताइए कि 26 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों 26 में से 13 माइनस कर देंगे, बचेगा 13, 7 से डिवाइड किया बचा 6। जनवरी में विषम दिनों की संख्या होती है 3, फरवरी को लिखना नहीं है। और 2014 से लिखेंगे दोस्तों तो 2014, 2015 और लास्ट वाला कभी नहीं लिखना, सिंपल है। तो यहां से मिले हमको 2 विषम दिन, यहां से 3 और यहां से 6, 6 3 9, 9 2 11, टोटल विषम दिनों की संख्या 11, से 7 से डिवाइड किया बचा कितना, 4। लेकिन दोस्तों अब एक बात बताओ, नीचे वाला साल कैसा है, एक लीप ईयर है, लेकिन क्या इसमें एक जोड़ा जाएगा, जी नहीं। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा, इसलिए नहीं जोड़ा जाएगा
क्योंकि दोस्तों यहां पर 29 फरवरी क्रॉस ही नहीं हुई है, मैंने आपको 26 फरवरी 2016 दिया था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आप लास्ट वाला साल लिखो चाहे ना लिखो। समझ में आ गया? तो यहां पर अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं होगा, 4 का 4 एज इट इज जुड़ जाएगा, आंसर आएगा भाई ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार हमारा करेक्ट आंसर। ये समझ में आ गया भाई? क्योंकि 29 क्रॉस नहीं हुआ तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला लो। अब देखो दोस्तों, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए उसमें क्या था, उसमें दोस्तों आपकी नीचे वाली जो डेट थी वो बड़ी थी और ऊपर वाली डेट छोटी थी। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर नीचे वाली जो डेट है वो छोटी हो जाए और ऊपर वाली डेट अगर बड़ी हो जाए तो क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई तो दिक्कत होगी, है ना कुछ तो दोस्तों दिक्कत होगी। अब ऊपर वाली डेट बड़ी और नीचे वाली छोटी, तो उसमें क्या कर सकते हैं आइए समझते हैं। ये रहा आपका प्रश्न, बहुत ध्यान से करना भाई सभी लोग। प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि बताइए कि अगर 21 अप्रैल 2001 को मंगलवार था, तो बताइए कि 4 सितंबर 2006 को कौन सा दिन होगा। और मैंने जो आपको दोस्तों ट्रिक बताने वाला हूं ना, वो ट्रिक भी इसी में काम करेगी। देखो, कैलेंडर के अंदर जितने भी हम आपको टाइप या क्वेश्चन बताएंगे, उसके अंदर हम कभी भी अपना क्वेश्चन को करने का तरीका चेंज नहीं करेंगे। क्वेश्चन को करने का तरीका अगर आपने चेंज कर दिया तो कितने ही तरीके याद रखोगे। तो अपना तरीका कभी भी चेंज नहीं होगा, तरीका सेम रहेगा, बस छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं जो याद रखना है कि लीप ईयर आए तो क्या करें, नीचे डेट बड़ी है ऊपर वाली छोटी तो क्या करें, ये सारी चीजें। देखो, मैंने अभी तक आपको क्या बोला कि जब भी कभी दोस्तों नीचे वाली संख्या बड़ी ऊपर वाली छोटी, तो आप नीचे वाले में से ऊपर को माइनस करते हो। तो मुझे बताओ कि जब दोस्तों ऊपर वाली बड़ी और नीचे वाली छोटी तो क्या करोगे। बोले सर हम ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे। नहीं, कुछ नहीं करना है, जैसा करते आ रहे हो वैसे ही करो। फिर से सुनो, जैसा करते आ रहे हो वैसे ही करो, देखना आंसर सही आएगा। कैसे? देखो भाई कैसे, हमेशा ध्यान रखना क्या करना है, आपको नीचे वाले में से ऊपर वाले को ही माइनस करना है। बस यहां पर होगा क्या, 4 में से 21 जब माइनस करोगे तो आंसर आएगा माइनस का 17। 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा दोस्तों, माइनस का 3 बचेगा। मानते हो मेरी बात को? तो केवल यहां पर माइनस का 3 बचेगा, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऊपर से नीचे वाला माइनस करते तो 17 बचता। अब दोस्तों वहां पर आपको माइनस घटाना पड़ता है क्योंकि आप ऊपर से नीचे माइनस कर रहे हो। समझ रहे हो? एक्चुअली हमने किया क्या है, दोनों डेट को सेम बना दिया। ऊपर अगर 21 था तो नीचे भी हमने उसमें 17 जोड़कर 21 बना दिया। तो क्योंकि हमने 17 को जोड़ा है, तो हमने क्या करना है, लास्ट में दोस्तों 17 को माइनस भी कर देंगे, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस का 3 कर रहे हैं। 17 हम आपके वापस ले लेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हमने क्या किया भाई, अप्रैल, अप्रैल के बाद सितंबर जाना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर को नहीं लिखना, अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। सही है? तो ये हो जाएगा भाई 3 2 5 2 7, बचा कितना 6। ठीक, इधर आ जाओ। 2001 2000, एक सेकंड, 2001 2002 2003 2004 2005 और 2006 को नहीं लिखना। तो टोटल हो जाएंगे 3 2 5 और एक 6, टोटल विषम दिन 6 यहां से आ गए, 6 यहां से आ गए, 3 माइनस के आ गए। तो आंसर क्या होगा, माइनस का 3 प्लस का 6 प्लस का 6, 6 6 12 माइनस 3 कितना होता है, माइनस प्लस का 9, 9 को 7 से डिवाइड करो कितना बचा दोस्तों, 2 बचा। सही है नहीं सही है? तो आंसर आ गया भाई 2, 2 का मतलब खत्म। थर्सडे हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि गुरुवार। ये क्लियर हो गया? ये समझ आ गया क्या किया? बोले सर हमने तो एक भी स्टेप नहीं चेंज किया, ये तो पूरा का पूरा स्टेप वही है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। क्या? बोले नीचे वाले में से ऊपर माइनस करो, सारे लिखो, सारे खत्म कहानी। वही तो है। अब देखो, अगला क्वेश्चन आप कितनी जल्दी हमको करके दोगे। एक और दें आपको, यही वाला छोटी डेट बड़ी डेट। चलो एक और देता हूं, छोटी डेट और बड़ी डेट वाला। ठीक है, आप मुझे करके बताओ दोस्तों कि अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 17 मार्च 2002 को, अगर मान लीजिए इफ संडे था, मान लो संडे था, मुझे भी नहीं पता क्या था, कुछ भी है, तो आप बस मुझे बताओ कि 6 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, करके बताओ जल्दी से।
सिंपल, छोटे में से बड़े को ही माइनस कर। सोनू कह रहे सर आपने छोड़ दिया है? हाँ, मैंने पिछला वाला प्लेटफॉर्म बेटा छोड़ दिया अभी। 2 महीने से ऊपर हो गया प्रीवियस प्लेटफॉर्म छोड़े, मैंने बताया भी था सबको। बस मेरा जो वो टेलीग्राम चैनल था वो कंपनी ने वापस ले लिया, उनका ही टेलीग्राम था तो उन्होंने ले लिया। इधर देखो, उसकी ओनरशिप उन्हीं के पास थी। देखो भाई दोस्तों, क्या करेंगे, 6 में से 17, देखो 6 में से 17 माइनस करोगे कितना बचेगा आपके पास, 11। तो -11 यहाँ आ गया, 7 से डिवाइड करा कितना बचा, -4। मार्च से अगस्त, देखो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त नहीं लिखेंगे, 3 2 5 2 7 कैंसिल, कितना बचा 6, यहाँ आ जाओ। 2002 2003 2004 2005 को नहीं लिखना है, 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 विषम दिन 6, 6 4 10 और 10 यहाँ 4 यहाँ पर, तो -4 +6 और +4 ये कैंसिल हो गया, बचा कितना केवल 6। तो संडे में 6 जोड़ दो, संडे से 6 दिन आगे वही दिन होता है जो संडे से एक दिन पहले यानी कि सैटरडे। भाई आंसर सैटरडे आना चाहिए। कितने लोगों का सैटरडे आ रहा है? जितने लोगों का भी सैटरडे आ रहा है वो सही है, अगर किसी का फ्राइडे या मंडे या कुछ और आ रहा है तो वो गलत है। बहुत बढ़िया। अगर हम देखें तो दोस्तों मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है सैटरडे, जो कि सही है। तो क्या कोई चेंज किया? नहीं किया। क्या किया हमने? नीचे वाले में से ऊपर माइनस का, सेम करना है, आंसर हमेशा सेम आएगा, आंसर कभी भी आपका गलत नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए आइए आप फटाफट से दोस्तों एक और टाइप करते हैं जिसको हम कहते हैं बैक डेट क्वेश्चन। देखो बैक डेट क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। बैक डेट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का ही दिखता है जैसा अभी तक हम करते हैं, कुछ भी अलग नहीं होगा। देखो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सारे के सारे मैं टाइप्स आपको क्यों रिवाइज करवा रहा हूं, उसका कारण ये है क्योंकि इसमें हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और भूल जाते हैं, क्योंकि ये सारे टाइप एक जैसे ही दिखते हैं, और जब दिखते एक जैसे तो हम पहचान नहीं पाते कि इसमें करें तो करें क्या, है ना। अब समझो, यहां पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो वो कह रहा है कि 10 जून 2005 को अगर सोमवार था तो बताइए कि 10 जून 2003 को कौन सा दिन होगा। देखो एक्चुअली ये कह क्या रहा है, ये क्या बैक डेट है? जी हाँ दोस्तों, ये बैक डेट ही है। क्यों है बैक डेट? क्योंकि यहां पर 10 जून 2005 का दिन दिया हुआ है सोमवार, और 10 जून 2003 का पूछा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम बैक डेट ही तो जा रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं बैक डेट का क्वेश्चन, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि मैं आप लोगों को इस तरीके के सवाल में अपना सॉल्व करने का तरीका नहीं चेंज करने वाला। सॉल्व हम करेंगे हमेशा एक ही तरीके से, एक ही तरीके से। क्या? अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने किए, आपने दोस्तों उसमें देखा होगा कि छोटा वाला साल हमेशा ऊपर रहता है, बड़ा वाला साल नीचे रहता है, छोटा वाला साल ऊपर, बड़ा वाला साल नीचे। तो जब दोस्तों सीधा सीधा जाएगा तब तो हमेशा ऐसे ही होगा, देखो छोटे से बड़ा जा रहा है, छोटे से बड़ा। लेकिन जब भी अगर कभी बैक डेट का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम दोस्तों छोटे से बड़ा ही जाएंगे। कैसे जाएंगे? आप छोटा वाला साल पहले लिखिए, बहुत ध्यान से सुनना, छोटा वाला साल पहले ही लिखिए, और जो बड़ा वाला साल है उसको आप नीचे लिखिए, जैसा हम अभी तक कर रहे थे वैसा। तो ये बन गया हमारा नॉर्मल क्वेश्चन। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि अभी दोस्तों हमको छोटा वाला निकालना है, बड़ा वाला दिया है जो कि नीचे वाला है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो डेट सेम है, टच नहीं करेंगे, महीना सेम है, टच नहीं करेंगे, किसको टच करेंगे? ईयर को। तो 2003 में एक विषम दिन, 2004 में 2 विषम दिन, और 5 वाला कभी नहीं लिखेंगे। मैं आपको क्या बोला हूं, लास्ट वाला कभी मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। कितने टोटल विषम दिन हो गए दोस्तों? 3। 3 विषम दिन को अब करना क्या है, क्योंकि ये दोस्तों बैक डेट का क्वेश्चन है, तो जब भी हम कभी छोटे ईयर से आगे जाते हैं बड़े ईयर पे, तो हम हमेशा दोस्तों जोड़ते हैं। लेकिन क्योंकि हम अब 2005 से 2003 पीछे जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फाइनल आया है 3, उसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि मंडे से 3 दिन पीछे, यानी कि संडे, सैटरडे और फ्राइडे। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फ्राइडे। ये एक छोटी सी चीज थी जो आपको बतानी थी और आपको याद। जल्दी बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? ये क्लियर हो गया? माइनस करना है, ठीक है। चलो सेम, देखो तरीका सेम है, बस आपको माइनस करना है। देखते हैं आप इसमें क्या करते हो।
आओ देखो, देखो बेटा, माला बेटा नहीं, अब मैं इसी चैनल पे पढ़ाता हूँ पिछले 2 महीने से। अगर आपको डेली क्लास करनी है तो डेली क्लास का टाइम बता देता हूँ। डेली क्लास का टाइम है शाम को 7 बजे, ठीक है। आज नहीं होगा क्योंकि आज मैराथन चल रही है सुबह 10 बजे से 6 घंटे तक, लेकिन आपकी डेली बेसिस पर 7 बजे क्लास होगी, तो आप डेली मेरे साथ 7 बजे जुड़ सकते हो। अब देखो भाई ध्यान से, अब यहां पर दोस्तों 10 मार्च 2005 और 10 जनवरी 2001, तो मैंने क्या बोला कि बोले छोटे वाले साल को हमेशा ऊपर ही लिखना जैसा हम कर रहे थे अभी तक, और जो बड़ा वाला साल है उसको नीचे लिख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है लिख लेते हैं। कितना बनेगा हमारे पास दोस्तों, मंडे दिया हुआ था। तो एक बात बताओ, जनवरी ये सेम है, टच नहीं करें, ये सेम है, टच नहीं। 2001 से 2005 जाएंगे, 2001, 2002, 2003, 2004, तो 2 3 2 5, 5 विषम दिन आ गए। मंडे में दोस्तों 5 माइनस कर दें, ध्यान रखना। तो मंडे से 5 दिन पीछे वही दिन होते हैं जो मंडे से 2 दिन आगे आते हैं, यानी कि बुधवार हमेशा करेक्ट आंसर है। अब बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दिया है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन का मतलब वो कह रहे हैं सैटरडे। वही गलती कर दी ना जिसके लिए मैं 50 बार रोक चुका हूं, क्या कि ये बैक डेट का क्वेश्चन है, इसमें मंडे में 5 माइनस करना, प्लस मत करना। उनने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। बेटा जब आप मंडे में 5 जोड़ोगे ना तब आपका आंसर सैटरडे आएगा, लेकिन अगर मंडे में 5 माइनस करोगे तो आपका आंसर बुधवार आएगा। कर दी गलती भाई, टक्कर नहीं तो क्या हो गया, क्या हो गया? ओ सॉरी, तो इस बार ढक्कन मैं निकला क्या? अच्छा क्वेश्चन में जनवरी मार्च था क्या? कैसे आऊंगा? अच्छा मार्च था क्या, सॉरी सॉरी, चलो कोई बात नहीं। अगर जनवरी होता तब तो फिर यही आता ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। एक काम करते मार्च से कर लेते, मुझे लगा मार्च है, सॉरी जनवरी लिख दिया था क्या हमने, कोई बात नहीं। तो एक काम करते दोस्तों, यहां पर हो जाएगा 10 जनवरी 2001, और यहां पर है 10 मार्च 2005। दिन कौन सा था, मंडे। कोई बात नहीं, इसको कर लेंगे। ये सेम में टच नहीं करेंगे, जनवरी चलेंगे। जनवरी में 3, फरवरी में हमेशा 0, मार्च में लिखना नहीं है। टोटल कितने आ गए, 3 विषम। यहाँ देख लो 2001, 2002, 2003, 2004, 3 और 2 कितने हो गए, 5, 5 यहाँ पर आ गए, 5 3 8। दोस्तों 8 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से, बचा कितना, 8। एक माइनस कर दो, कितना बचेगा, संडे हमारा करेक्ट आंसर। संडे इज द करेक्ट आंसर। संडे 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 का चला गया, संडे 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 लो, संडे ही नहीं है हमारे पास। संडे आंसर आएगा भाई, इसका चेक कर लेना एक बार ध्यान से। संडे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। संडे इज द करेक्ट आंसर, संडे इज द करेक्ट आंसर, संडे आएगा आंसर, संडे, संडे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला, इसका बताओ। संडे इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई यहां देखो, यहां पर है दोस्तों 21 जुलाई 2007 और 15 मई 2005। तो भाई यहां पर हम छोटे वाले साल को ऊपर लिखेंगे 15 मई 2005, ठीक है। दिन कौन सा दिया हुआ है पता चल निकालना है, और यहां पर दिया हुआ है हमको 21 जुलाई 2007, ठीक है नहीं, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों हमको क्या करना है, मंडे लिखना है। चलो इधर आ जाओ, ये बताओ 21 में 15 माइनस किया, 6 बचेगा। मई से जुलाई जाना है, मई जून और जुलाई नहीं लिखेंगे, मई और जून, 3 और 2 कितने हो गए, 5 विषम दिन यहाँ आ गए, 6 यहाँ पर आ गए। और 2005 में कितने विषम दिन हो जाते हैं, 1। 2006 में कितने विषम दिन, 1। 7 को नहीं लिखना है, टोटल कितने आ गए, 2। तो 5 2 7 और 6 बचा कितना, टोटल फाइनल 6 बचेगा। तो मंडे में दोस्तों 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 आगे, यानी कि मंगलवार। तो मंगलवार हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मंगलवार। ये समझ में आ गया वैसे सभी को, जुलाई और मई, मई और जुलाई, ठीक है। तो अब एक अच्छा बात बताओ, बैक डेट का क्वेश्चन भी हम समझ गए, छोटी डेट बड़ी डेट का भी क्वेश्चन हम समझ गए।
जितने भी टाइप थे वो समझ गए, नीचे वाला साल अगर लीप ईयर है तो भी समझ गए। तो आप देखो, अगर नीचे वाली संख्या बड़ी ऊपर वाली छोटी वो हम जानते हैं, महीना अलग है वो हम जानते हैं, साल अलग है वो हम जानते हैं, नीचे साल अगर लीप ईयर आ जाए तो भी हम जान गए, अगर नीचे वाली संख्या छोटी ऊपर वाली बड़ी तो भी हम जान गए, अगर बैक डेट का क्वेश्चन आ गया वो भी जान गए। तो आप सोचो कितने सारे टाइप के क्वेश्चन हम जान गए आज, जान गए। अब कभी भी इसका क्वेश्चन आएगा तो मुझे नहीं लगता आप गलत करोगे, है ना। लेकिन अब दोस्तों चक्कर स्टार्ट होता है, अब स्टार्ट होगा असली चक्कर। क्या चक्कर नहीं है, चक्कर इसलिए बोला क्योंकि आप चक्कर आएंगे, आपको चक्कर इसलिए आएंगे क्योंकि एग्जाम में हम कैलेंडर कितना भी पढ़ के जाएं, एग्जामिनर मैंने देखा है कि वो क्वेश्चन पूछता है एक्सेप्शन से, एक्सेप्शन यानी कि अपवाद, वो पूछेगा वहीं से जहां से एक्सेप्शन होता है। क्योंकि दोस्तों अक्सर क्या है, एक्सेप्शन स्टूडेंट भूल जाते हैं या उनके दिमाग से निकल जाता है, याद नहीं रहता है, या फिर मान लो उनको कठिन लगता है तो वो पढ़ते नहीं उस चीज को, पढ़ते वही है रेगुलर वाली चीज है। और एग्जामिनर पूछेगा उसको एक क्वेश्चन, एक ठो क्वेश्चन पूछना है। अब वो एक क्वेश्चन दोस्तों आपको क्या लगता है, वो आसान आसान वाला पूछ लेगा, या हो सकता है वो एक थोड़ा सा एक्सेप्शन से पूछ लेगा, तो मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे उसमें। तो यहां पर दोस्तों जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलेंडर के, जिसमें एक्सेप्शंस आने वाले हैं, एक्सेप्शन कह लो, या फिर जब लीप ईयर आते हैं तो दिक्कतें पैदा होती हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट से देखते हैं कि ये क्या है। सभी लोग ध्यान से देखिए, यहां पर दोस्तों मैंने ऊपर लिख भी दिया है, आपको एज इट इज पीडीएफ भी मिल जाएगी, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। उषा देवी, पहले हम कैलेंडर पढ़ते थे पर आपने दमादम मस्त कैलेंडर कर दिया। दमादम मस्त कैलेंडर क्या होता है? चलो यहां देखो, देखो भाई क्या लिखा है, एक ऐसा क्वेश्चन दोस्तों, जब ऊपर वाला साल नॉर्मल साल है और नीचे वाला साल लीप ईयर है, इसका टाइप वन क्वेश्चन, टाइप वन ए, टाइप वन ए मतलब टाइप वन में भी दो पार्ट होंगे। तो कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट होती है, क्योंकि अब इसमें वैरायटी बहुत सारी होंगी, लेकिन क्योंकि जरूरी एग्जाम में आएगा तो पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या करना है, देखो मैं समझो, यहां पर लिखा है 6 जुलाई, 6 जुलाई 2003। आप लेकिन समझ जाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है आप होशियार बहुत हो। और यहां पर लिखा है दोस्तों 22 नवंबर 2008। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वाला टाइप तो अभी अभी हमने किया था क्या, कि दोस्तों इसमें देखो नीचे वाली संख्या बड़ी है वो तो हमेशा ही माइनस करना है, ऊपर कितना बचेगा 16, 7 से डिवाइड करें कितना बचेगा 2, सही है। इधर आ जाओ, जुलाई से नवंबर जाना है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नहीं लिखना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, सही है। तो 3 3 6 3 9 2 11 को 7 से डिवाइड करें कितना बचेगा 4 बचेगा। इधर आ जाओ, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 को नहीं लिखना, तो 3 2 5 और एक 6, 6 विषम यहां से आ गए, 4 यहां से आ गए, 2 यहां से आ गए, 6 4 10 2 12। तो अभी अभी दोस्तों ये क्वेश्चन हमने किया था कि जब भी कभी नीचे वाला साल अगर लीप ईयर होता है और ऊपर अगर 29 फरवरी क्रॉस है, तो इसीलिए मैंने लिखा है टाइप ए। टाइप वन ए का मतलब क्या है, लिख लेना कि 29 फरवरी क्रॉस, ठीक है, 29 फरवरी क्रॉस। तो आप क्या करते हो दोस्तों, आप फाइनल आंसर में से हमेशा एक जोड़ देते हो, जोड़ देते हो, यानी कि जो भी दोस्तों आया है 5, आप इसमें एक और जोड़ दोगे, सही है नहीं सही है। तो आंसर कितना आ जाएगा अभी, ट्यूसडे प्लस 6, यानी कि मंडे हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अब इसी का टाइप टू देखो बहुत ध्यान से, कौन सा, कि जब ऊपर वाला साल नॉर्मल साल है और नीचे वाला साल लीप ईयर है, जैसा कि पिछला था। लेकिन टाइप बी क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों, 29 फरवरी क्रॉस नहीं है। ये वाला क्वेश्चन भी अभी हमने किया था, इसको क्यों लाए हैं दोबारा अभी आपको पता चलेगा। इसमें क्या है दोस्तों, 29 फरवरी क्रॉस नहीं हुआ है, ठीक। तो आप मुझे बताइए, अगर 29 फरवरी क्रॉस नहीं, मैं जल्दी से करता हूं इसको, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो अगर दोस्तों नीचे वाला साल लीप ईयर है, 29 फरवरी क्रॉस है, तो फाइनल आंसर में एक जोड़ोगे। और अगर 29 फरवरी क्रॉस नहीं है तो क्या करते हैं, सेम मेथड जैसा हमने किया, मैं कर नहीं रहा हूं, और फाइनल आंसर दोस्तों वही होगा जो आएगा, कुछ नहीं जोड़ना है, कुछ नहीं ऐड करना है, ना माइनस, कुछ नहीं करना ना, सेम आता है। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर देखोगे तो 13 जनवरी 2014
और यहां लिखा है दोस्तों 26 फरवरी 2016। तो लीप ईयर तो है लेकिन 29 फरवरी क्रॉस नहीं है, तो कुछ भी नहीं करेंगे। याद हो गया ये वाली चीज सबको? ठीक है, जब भी ये हो गया दो टाइप के क्वेश्चन। अब देखो अगला, अब आया दोस्तों वो क्वेश्चन जिसके लिए आप बहुत देर से वेट कर रहे थे। क्या कि अगर ऊपर वाला साल लीप ईयर आ जाए और नीचे वाला साल नॉर्मल आ जाए, इसमें क्या करेंगे? टाइप 2 का ए को, ए पार्ट, टाइप 2A। टाइप 2A क्यों? क्योंकि इसमें भी दो पार्ट आएंगे। कौन सा? ऊपर वाला साल लीप ईयर है तो एक बार फरवरी क्रॉस होगी और एक बार फरवरी नहीं भी क्रॉस होगी। आओ देखते हैं। देखो तरीका हमेशा सेम रहेगा, बस कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी आपको। ऊपर वाला साल दोस्तों दिया हुआ है हमको लीप ईयर यानी कि बुधवार 2004, और नीचे वाला दिया है 16 मई 2005। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे। देखो भाई ध्यान से सभी को देखो, 16 10 माइनस किया 6 बचा। यहां पर मार्च से मई जाएंगे तो मार्च, अप्रैल और मई को नहीं लिखेंगे। ठीक है, 3 और 2 कितने आ गए? 5 विषम में। यहां आ जाओ 2004। देखो ना, ऊपर वाले साल को तो हमेशा लिखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर 2004 से चलेंगे तो 2004 2 विषम दिन और 5 वाला नहीं लिखेंगे, तो 2 यहां से आ गए, 5 यहां से, 6 यहां से, तो 5 2 7 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 6। तो टोटल विषम दिन दोस्तों आपके हो जाएंगे 6। सही कह रहा हूं मैं? 7 से डिवाइड करने पर कितना बचेगा? 6। लेकिन अब देखो यहां पर समझना क्या है हमको, जब भी कभी ऊपर वाला साल लीप ईयर है, देखिए भाई ऊपर वाला साल लीप ईयर है, तो जब भी कभी दोस्तों ऊपर वाला साल लीप ईयर है और 29 फरवरी क्रॉस है, लिख लेना इसको, 29 फरवरी क्रॉस है, 29 फरवरी क्रॉस है, तो जब भी कभी दोस्तों ऊपर वाला साल लीप ईयर है और 29 फरवरी अगर क्रॉस है और नीचे वाला साल तो लीप ईयर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो 29 फरवरी देखिए क्रॉस है, 10 मार्च है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों फाइनल आंसर में हमेशा आप एक घटाएंगे। लिख लीजिएगा यहां पर, फाइनल आंसर में हमेशा आप एक घटाएंगे। और पहले में क्या करते थे, जब ऊपर वाला नीचे वाला साल जब लीप ईयर होता था और फरवरी क्रॉस है 29 वाली, तो फाइनल आंसर में एक जोड़ते थे, और यहां पर दोस्तों फाइनल आंसर में एक घटा हो गया। हमेशा हमेशा ध्यान रखना। तो 6 में से घटा कितना बचा? 5। तो बुधवार में 5 जोड़ दो, कितना आ जाएगा भाई? बुधवार से 5 दिन आगे 2 दिन पहले यानी कि मंडे। आंसर कितना आ गया भाई? मंडे। ऑप्शन नंबर बी यानी कि मंडे हमारा करेक्ट आंसर। ये समझ आया सभी को? समझ आया सभी को? जब भी कभी ऊपर वाला साल लीप ईयर आएगा तो आपको हमेशा फाइनल आंसर में से एक घटा देना, हमेशा घटा देना, वरना आंसर कभी सही नहीं आएगा। ठीक है, ये समझ आ गया सभी को? अच्छा दूसरी चीज एक बार और बता दूं मैं आपको, दोस्तों ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये ट्रिक्स हैं, इसको कभी भी वास्तविकता से मत जोड़ देना। कैसा कि आप सोचो कि सर हम 10 मार्च 2004 से 16 मई 2005 तक जा रहे हैं, तो मार्च से मई, एक्चुअली दोस्तों ये मार्च से मई हम कोई 2004 या 5 के महीने में नहीं गए, हम कोई साल में नहीं जा रहे हैं, हम सिंपल क्या कर रहे हैं, मार्च से मई देख रहे हैं बस। हमें पता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने होते हैं ना दोस्तों। यहां पर मैं कोई 2004 की मार्च की बात कर रहा हूं ना, मैं यहां पर मई 2005 किसी की बात नहीं कर रहा हूं। जब यहां पर हम सॉल्व करते हैं ना कैलकुलेशन, तो मैं केवल इसको देखता हूं कि ये महीना कहां से कहां तक जा रहा है, दैट्स इट। कभी भी देखो इस तारीख को कभी इससे रिलेट मत करना, इसको कभी इससे रिलेट मत करना, इसको कभी इससे रिलेट मत करना। बात समझ रहे? तभी तो मैं 3 अलग अलग कैलकुलेशन कर रहा हूं। ये मत सोचना कि ये मार्च 2004 का है कि ये मई 2000, नहीं कुछ नहीं। फाइनल जो आंसर आएगा वो आपका इसी के हिसाब से आएगा, बट जो कैलकुलेशन है वो डिपेंड करती है इंडिविजुअल लेवल पर। समझ गए? नहीं समझ गए? चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। बहुत अच्छा है अभी तक। देखो अब समझना, जब ऊपर वाला साल लीप ईयर होगा और नीचे वाला साल नॉर्मल साल होगा, तो टाइप 2 यानी कि कौन सा है दोस्तों, जब 29 फरवरी क्रॉस नहीं होगी, क्रॉस नहीं होगी। अब देखो भाई कैसे है, इसमें लिखा है आपका 10 जनवरी 2004, दिन दिया हुआ है दोस्तों सैटरडे, और यहां पर दिया हुआ है आपको 10 मार्च 2005, दिन आपसे पूछा हुआ है। आइए करते हैं दोस्तों, 10 और 10 क्या सेम है? जनवरी से मार्च जाना है, तो एक बात बताइए, जनवरी से मार्च जाएंगे तो जनवरी लिखेंगे, ये तो सेम है, इसको टच नहीं कर, इसमें भी अच्छा इसमें अलग था, इसमें टच नहीं करेंगे, तो क्या लिख लेंगे भाई, जनवरी
जनवरी में कितने 3 विषम दिन, फरवरी में हमेशा 0 लेना, ध्यान रखना। अब देखो यहां पर कंफ्यूजन आती है काफी लोगों को, सर आपने फरवरी में 0 कैसे ले लिए, सर फरवरी तो 2004 की होगी, 2004 की फरवरी में तो 29 दिन होते हैं, तो आपको यहां पर एक दिन लिखना चाहिए। फिर मैंने देखो अभी क्या समझाया कि दोस्तों मैं केवल जनवरी से मार्च जा रहा हूं। पहली बात, मैं इस जनवरी को इस 2004 से नहीं रिलेट करता हूं, ना मैं इस मार्च को 2005 से रिलेट कर रहा हूं, मैं तो बस ये देख रहा हूं जनवरी से मार्च बस। और जनवरी से मार्च जाते टाइम जनवरी फरवरी मिलेगा, और फरवरी में मैंने बोला कि हमेशा 0 रखना है। लेकिन कुछ लोगों को डाउट आएगा कि सर आप अगर फरवरी में 0 रखोगे, चलो मान लिया, लेकिन ये तो लीप ईयर है ना, और लीप ईयर में फरवरी तो 29 की होती है। बात आपकी सही है। अब समझो मैं क्यों ऐसा करता हूं। दोस्तों मान लिया आपकी बात कि जनवरी के बाद जो मैंने फरवरी लिखी, आपने बोला सर 2004 की फरवरी तो 29 दिन की होती है, चलो मान लिया आपकी बात, मैंने यहां पर 1 लिख दिया क्योंकि 29 को 7 से डिवाइड करो, एक विषम दिन बचेगा लीप ईयर के हिसाब से। बट यहां गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि जब आप दोस्तों 2004 से 2005 जाओगे ना, तो आप यहां लिखोगे 2004 में कितने विषम दिन, 2 विषम दिन लिखोगे, और 2005 में नहीं लिखोगे। ये गलती कर दी आपने। क्यों गलती कर दी आपने, यहां पर 2004 में जो 2 विषम दिन लिखे हैं वो क्यों लिखते हो, क्योंकि उस पूरे साल में टोटल 2 विषम दिन होते हैं 29 फरवरी को मिलाकर। आपने यहां की फरवरी में भी एक दिन लिख दिया और यहां भी आपने 2 दिन, तो एक तरीके से आपने 2004 में 3 विषम दिन नहीं जोड़ दिए। तो इसीलिए कहता हूं या तो यहां पर एक कम कर लो, यहां जोड़ दिया तो, या फिर यहां 0 कर लो। तो बेटर है कि दोस्तों हम ये याद रखें कि फरवरी ऑलवेज 0 लेनी है हमको, जिससे कि हमारी ये वाली जो मेथड है ना ये बिगड़ेगी नहीं। इसको हमेशा याद रखना कि भाई 2000 में 4 रखना है, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए? तो आपको दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कभी भी इन इन चीजों को इससे रिलेट मत करना, इसको इससे मत करना। ये मत सोचना कि हम जनवरी से मार्च इस वाले साल में जा रहे हैं, किसी साल में नहीं जा रहे, हम केवल इंडिविजुअल जा रहे हैं, दैट्स इट, खत्म। समझ गए नहीं समझ गए? देखो भाई, तो जनवरी से मार्च गए, जनवरी फरवरी कितने विषम दिन मिले, बोले 3 विषम दिन यहां से मिल गए, और यहां जाएंगे तो 2004 में 2 विषम दिन यहां से मिल गए, इसमें तो कुछ है नहीं। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5, टोटल विषम दिन दोस्तों 5 हो गए। अब सुनो, जब भी ऊपर वाला साल लीप ईयर है, जो कि है, लेकिन 29 फरवरी क्रॉस नहीं है, जो कि नहीं है, तो आप क्या करोगे? देखो सुनो, जैसे कि दोस्तों अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किए थे कि जब 29 फरवरी क्रॉस थी, नीचे वाला साल लीप ईयर था, तो हम एक जोड़ते थे, जोड़ा था। जब नीचे वाला साल लीप ईयर होता था लेकिन 29 फरवरी क्रॉस नहीं थी, तो हम कुछ नहीं करते थे। फिर आया दोस्तों कि ऊपर वाला साल लीप ईयर है, 29 फरवरी क्रॉस है, तो हम एक माइनस करते थे। और अब अगर दोस्तों 2004 ऊपर वाला साल लीप ईयर है और 29 फरवरी क्रॉस नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं करने वाले, सीधा उठाकर 5 को इसमें जोड़ देंगे। आंसर कितना आ जाएगा? गुरुवार। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ये समझ में आ गया भाई? दिलीप कनौजिया कह रहे हैं सर आज के लिए बस। अभी कहां से बस भी यार, मतलब हाथी पूरा निकल गया, पूंछ बची, अब तुम पूंछ के लिए कह रहे हो सर बस करो। है 3 तो बजी गए हैं, 4 बजे 6 घंटे हो जाएंगे, 4 बजे खाओ पियो मस्त पढ़ाते रहो, क्या दिक्कत है? ये समझ में आया? ये समझ में आया? 5 घंटे कंप्लीट हो गए, 5 घंटे कंप्लीट हो गए भाई। क्लियर है? थर्सडे समझ में आ गया ना? देखो अब मैं आप लोगों को सिंपल सा एक फंडा बता रहा हूं, ठीक है? देखो कैसे समझना मेरी बात ध्यान से, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, कभी भी लाइफ में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। आपके टोटल दोस्तों केवल 4 केस हैं, केवल आपको उन चारों केस को याद रखना है बस अपने हिसाब से। कैसे? देखो समझो, मैं लिख रहा हूं कि जब भी देखो देखो लीप ईयर हो, देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, जब भी दोस्तों नीचे वाला लीप ईयर, नीचे वाला लीप ईयर और 29 फरवरी क्रॉस, ठीक? समझ गए? यहां पर आएगा दोस्तों नीचे वाला लीप ईयर। अभी ध्यान रखना, अभी दोनों लीप ईयर आएंगे, दोनों लीप ईयर आएंगे ऊपर नीचे, तब क्या करोगे? नीचे वाला लीप ईयर 29 फरवरी क्रॉस, और यहां पर दोस्तों नीचे वाला लीप ईयर 29 फरवरी नॉट क्रॉस। फिर क्या आएगा? ऊपर, ऊपर वाला लीप ईयर 29 फरवरी क्रॉस, सही है? और यहां पर क्या आएगा भाई? ऊपर वाला लीप ईयर और 29 फरवरी नॉट क्रॉस। क्या दोस्तों हम लोगों ने ये 4 केस ही तो किए हैं, अभी तक किए हैं? तो देखो अब बताओ क्या कंफ्यूजन है भाई?
नीचे वाला लीप ईयर 29 फरवरी क्रॉस, क्या करेंगे? फाइनल आंसर, फाइनल आंसर ऑलवेज +1। सही है, नहीं सही है? नीचे लीप ईयर 29 फरवरी नॉट क्रॉस, फाइनल आंसर क्या करते हैं? नो चेंज, कुछ भी नहीं करेंगे, ना कुछ जोड़ेंगे ना कुछ घटाएंगे। सही है? ऊपर वाला लीप ईयर 29 फरवरी क्रॉस, क्या करेंगे? फाइनल आंसर ऑलवेज -1। सही है, नहीं सही है? और अगर 29 फरवरी क्रॉस नहीं है, ऊपर वाला लीप ईयर है, तो क्या करेंगे? फाइनल आंसर नो चेंज, खत्म। फाइनल आंसर नो चेंज। बस ये 4 चीजें आपको याद रखनी है, छोटी सी। बताओ कर सकते नहीं कर सकते? जल्दी बताओ भाई, कर सकते नहीं कर सकते? क्या बोला मैंने आपसे? यही तो 4 चीजें बोली। 29 नीचे वाला लीप ईयर 29 क्रॉस, फाइनल आंसर +1। नीचे लीप ईयर 29 फरवरी नॉट क्रॉस, फाइनल आंसर नो चेंज। सही है, दोनों सेम, दोनों हो गए। ऊपर लीप ईयर 29 फरवरी क्रॉस, फाइनल आंसर -1। मतलब क्या ध्यान रखना है कि जब भी दोस्तों 29 फरवरी क्रॉस हो रही है, चाहे ऊपर लीप ईयर हो चाहे नीचे लीप ईयर हो, तभी आप प्लस या -1 कर रहे हो। लेकिन जब भी नीचे या ऊपर लीप ईयर हो रहा है, 29 फरवरी क्रॉस नहीं हो रही है, आप उसमें कोई भी चेंज नहीं करोगे। तो याद ये रखना है कि जब भी लीप ईयर होगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे, लेकिन 29 अगर क्रॉस नहीं है तो कोई चेंज नहीं करना है। 29 क्रॉस होगी तो ही चेंज होगा। क्या? इस वाले में, नीचे वाले में +1, ऊपर वाले में -1। आया समझ में? आया समझ में? पक्का डन है? एक बार मुझे डन करके दे दो, क्योंकि फिर हम जो अब क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, जिसमें क्या होगा, ऊपर वाला साल भी लीप और नीचे वाला साल भी लीप होगा। अब आप सोच रहे हो सर इसमें और कुछ याद करना पड़े? नहीं, यहां पर दिमाग लगाना है। जो आपने अभी पढ़ा वही तो करना है। क्या करना है? देखो भाई ध्यान से, देखो भाई ध्यान से, ये बताओ। यहां पर दोस्तों अगर हम देखें तो 5 मार्च 2004 को दिन दिया हुआ है गुरुवार, सॉरी फ्राइडे, और यहां दिया है आपको 5 जून 2008 को। ध्यान से समझना, मेथड मेरा कभी भी चेंज नहीं होगा भाई। ये बताओ कि ये दोनों चेंज नहीं होंगे, टच नहीं करेंगे, इसको सेम है। मार्च से जून जाना है, देखना ध्यान से, मार्च से जून जाना है, तो उसको हम क्या करेंगे भाई? मार्च, अप्रैल, मई और जून नहीं लिखेंगे। 3 3 6 2 8, 8 को 7 से डिवाइड किया, एक विषम दिन बचेगा यहाँ पर। 2004 से लिखेंगे भाई, देखो भाई ध्यान से, 2004, 2004 में 2 विषम दिन, 2005 में 1, 2006 में 1 और 2007 में 1। लास्ट वाला कभी नहीं लिखते, मत लिखो। 3 2 5, टोटल विषम दिनों की संख्या 5 यहां से आ गई, 1 यहां से आ गई। मानते हो मेरी बात को? टोटल विषम दिन हो गए दोस्तों 6। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी कभी सुनना ध्यान से, नीचे वाला साल अगर लीप ईयर होगा, 29 फरवरी क्रॉस होगी, तो फाइनल आंसर में हमेशा एक जोड़ोगे। अभी लिखवाया था 29 फरवरी क्रॉस है, नीचे लीप ईयर है, फाइनल आंसर +1। जब भी कभी ऊपर वाला साल लीप ईयर होगा और 29 फरवरी क्रॉस होगी, तो फाइनल आंसर में से एक घटाओगे। लिखवाया था अभी कि जब भी कभी ऊपर लीप ईयर, फाइनल आंसर में से एक घटाओगे, 29 फरवरी क्रॉस है। सही है नहीं सही है? तो मुझे बताओ, एक जोड़ोगे एक घटाओगे, कुछ फर्क नहीं पड़ा, 6 ही बचेगा। जोड़ दो भाई 6, कितना मिल गया आपको? थर्सडे, खत्म कहानी। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट का दम। अब बताओ भाई, प्रिया कह रही है सर अब बाय एवरीवन, मेरा नेट खत्म हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं प्रिया, बस थोड़ा सा और पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं, उसके बाद फिर एंड करेंगे। ठीक है, जल्दी से। समझ आ गया? क्या दिक्कत हुई इसमें? कुछ नहीं हुई। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके दे दोगे क्या? देखो भाई, इसका आंसर दो जरा सभी लोग फटाफट से, देखते हैं कौन कौन को याद है। बस इतना सा याद करना था। उसमें रो रहे हो बताओ, बच्चों की तरह। देखो भाई यहां पर ध्यान से सभी लोग देखो, दोस्तों दोनों डेट क्या है? सेम है, टच नहीं करेंगे। जनवरी जनवरी सेम है, टच नहीं करेंगे। 2004 से 2008 जाएंगे, 2004, 2005, 2006, 2007, 8 को कभी नहीं लिखेंगे। 3 और 2 कितने हो गए? 5। टोटल विषम दिन कितने आ गए? 5। अब मुझे बताइए दोस्तों, जब भी नीचे वाला साल लीप ईयर होगा, 29 फरवरी क्रॉस नहीं होगी, क्या करेंगे? नो चेंज। ऊपर वाला साल लीप ईयर होगा, 29 फरवरी क्रॉस नहीं हुई है, क्या करेंगे? नो चेंज। आंसर बोलो, फ्राइडे +5।
तो फ्राइडे से 2 दिन पहले, यानी कि आंसर कितना आएगा? बुधवार आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कहां चला गया बुधवार? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब बताओ कितने लोगों को दिक्कत है इसमें? आ गया सभी का? प्रियंका गुप्ता, संजय, नीतीश, मविल ब्रूस, राज गेमिंग, मलय, ईशा रॉय, दिव्यांश, काजल, छाया, शुभम। आ गया? पक्का? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो भाई आगे, चलो भाई आगे। बस ज्यादा नहीं दोस्तों, आपके 10-15 मिनट और लेंगे बस। 10-15 मिनट में इसको भी अपन उड़ा देंगे, क्योंकि भाई देखो अपन ने बोला है तो जवान से पीछे नहीं हटेंगे। बोला है तो मतलब बोला है, ठीक है ना। हम समझ सकते हैं, आप भी थक रहे होगे, सुबह से लगे हो आप भी मेरे साथ, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ काफी स्टूडेंट कंटिन्यूसली सुबह से मेरे साथ हैं। दोस्तों यहाँ पर कैलेंडर, केवल मैंने देखो कैलेंडर पूरा नहीं पढ़ा, कैलेंडर की मैंने आपको वो इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं जो एग्जाम में आने की उम्मीद है, पहली बात। और दूसरी बात कि जो चीजें हम बार बार भूल जाते थे, जिसको रिवाइज करने की जरूरत थी, तो यहाँ पर हमने आपको वो चीजें सारी रिवाइज करवा दी है। समझ आ गया सभी को? पक्का ना? पीडीएफ वीडीएफ सब मिलेगी बेटा इसकी, ठीक है। चलो